एक और कपल जो हनीमून मनाने कश्मीर गया था। एक और महिला जिसका सुहाग शादी के 2 महीने बाद उजड़ गया। एक और महिला जिसके सामने उसके पति की हत्या कर दी गई। एक और हिंदू जो अगर हिंदू ना होता तो शायद बच जाता। पहलगाम आतंकी हमले में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। 26 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तस्वीरों में दिख रहा शुभम द्विवेदी अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 महीने पहले शादी हुई थी। उस समय हनीमून पर जाने का समय नहीं लग पाया, लेकिन 2 महीने बाद परिवार वालों ने समय निकालकर घूमने का प्लान बनाया। सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले थे। बीते कल आतंकवादियों ने शुभम को घेरा तो पास में मौजूद पत्नी ने आतंकवादियों के सामने हाथ जोड़े, कहा मेरे पति को छोड़ दो। आतंकवादियों ने पत्नी के सामने ही शुभम को गोली मार दी। पहले नाम पूछा, फिर नजदीक से फायर खोल दिए। शुभम की मौत के बाद पत्नी और मां बेसुध पड़ी है। कानपुर के श्यामनगर स्थित संजय द्विवेदी के ड्रीमलैंड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 201 पर मंगलवार दोपहर से सन्नाटा पसरा है। क्षेत्रीय लोगों और रिश्तेदारों की भीड़ मौजूद है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुभम के चचेरे भाई बताते हैं कि 17 अप्रैल को परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने गए थे। सभी की वापसी 23 अप्रैल को होनी थी। मंगलवार को परिवार के सभी सदस्य पहलगाम घूम रहे थे। शुभम पत्नी के साथ थोड़ा सा ऊंचाई पर निकला और वहां अचानक ही आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों ने उन्हें काफी देर तक घेर कर रखा, लेकिन नाम बताने के बाद आतंकवादियों ने शुभम को गोली मार दी। आपको ये भी बता दें कि शुभम की शादी 12 फरवरी को हुई थी। और आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। हाँ, मतलब शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गया हुआ था। जी, आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। देखिए, सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहां पर घटना हुई है उसके जो भी प्रोसीजर्स वहां पर है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपे, क्योंकि जो उस तरीके की हम लोगों को खबरें वहां से मिल रही हैं, अभी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम लोगों को एक खबर मिल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसा हो गया है तो हम लोगों को उनके रिमेन्स जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाए जाए। अभी हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो लोग वहां पर भी हैं फैमिली के, उन्होंने ये बताया कि उनको अभी अस्पताल में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये कंफर्मेशन आ रही है कि डेथ हो गई है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शुभम भैया दिख रहे हैं, उनके सर पे गोली लगी हुई। शुभम भैया जो है वो सीमेंट का उनका व्यवसाय है। शुभम भैया अपने फादर के साथ सीमेंट का व्यवसाय करते हैं।